नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तक लाया हूं। चलिए देखते हैं। उत्तक सबसे पहले जानेंगे उत्तक है क्या। उत्तक क्या है? तो उत्तक कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। यानी उत्तक का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। तो कोशिका के समूह को हम उत्तक कहेंगे। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अब इससे पहले जानते हैं उत्तक कोशिका जो है, कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है। यानी हमारे शरीर में जो है उत्तक का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है और ये उत्तक से हमारे अंग का निर्माण होता है। अंग का निर्माण होता है, यंग तंत्र, और यंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यानी कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से पूरा शरीर का संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए समझ में। अब आपको याद रखना है उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। अब उत्तक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप को उत्तक को दो भागों में बांटा गया। एक आपका हो गया पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। जंतु उत्तक यानी पादप में भी उत्तक पाया जाता है और जंतु में भी उत्तक पाया जाता है। अब आप अलग अलग बारी बारी से दोनों उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो पादप उत्तक को भी दो भागों में बांटा गया। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है, एक आपका होता है अस्थाई उत्तक, एक होता है अस्थाई उत्तक। क्या होता है? अस्थाई, या इसी को हम बोलते हैं विभाज्योत्तक उत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक यानी पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अस्थाई उत्तक और एक होता है अस्थाई, या इसी को हम बोलते हैं विभाज्योत्तक उत्तक। अब आगे देखते हैं अगला स्लाइड में कि विभाज्योत्तक या अस्थाई उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है। आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे हम बताते हैं। विभाज्योत्तक उत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक को भी तीन भागों में बांटा गया है। विभाज्योत्तक उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तक। एक होता है पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक और तीसरा हमारा है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक उत्तक। अब शीर्षस्थ विभाज्योत्तक क्या होता है? शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जो है ये पेड़ पौधे के जड़ और शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। यानी शीर्षस्थ विभाज्योत्तक क्या करता है? जड़ और शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। यानी शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जो है ये पौधे के जड़ और शीर्ष की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है।
विभाजोत्तक उत्तक हो गया, ये पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। फिर आपका हो गया अंतर्वेशी विभाजोत्तक, ये भी पौधे में क्या करता है, वृद्धि करता है, पौधे में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे घास में जो वृद्धि होता है तो वो क्या होता है, अंतर्वेशी विभाजोत्तक, जैसे में क्या घास या तो विभाजोत्तक उत्तक जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया शीर्षक विभाजोत्तक, एक आपका हो गया पार्श्व विभाजोत्तक और तीसरा आपका है अंतर्वेशीय विभाजोत्तक उत्तक। शीर्षक विभाजोत्तक क्या करता है, ये पौधे के जड़ और शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्व विभाजोत्तक ये पौधे की मोटाई को बढ़ाता है और अंतर्वेशी विभाजोत्तक जो है ये भी क्या करती है, वृद्धि करती है। जैसे घास में जो वृद्धि होता है वो किस विभाजोत्तक उत्तक के द्वारा, तो अंतर्वेशी विभाजोत्तक उत्तक के द्वारा। समझ में आ गया। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया आपका अस्थायी विभाजोत्तक उत्तक। एक आपका उत्तक जो हो गया है एक क्या है, अस्थायी उत्तक। क्या है, अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। अब अस्थायी उत्तक को भी 2 भागों में बांटा गया। अस्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक आपका हो गया सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक, और एक आपका हो गया जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। अब आगे पढ़ेंगे इस सरल अस्थायी उत्तक जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया। सरल अस्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सरल अस्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। इसको याद रखना है, शॉर्टकट में बोलना है पीसीएस। क्या बोलेंगे, पीसीएस। शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, पीसीएस, पीसीएस। ठीक, पी से हो गया आपका पेरेन्काइमा, पी से क्या बोलेंगे, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। सी फॉर कोलेनकाइमा, सी से क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। एस से होगा एस्क्लेनेकाइमा, एस्क्लेनेकाइमा। ठीक है, तो सरल अस्थायी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनेकाइमा। अब याद रखना पेरेन्काइमा का क्या काम है, तो ये पेरेन्काइमा जो है ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, यानी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कार्य में भाग लेती है। तो पेरेन्काइमा क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक है, अब आप किया गया कोलेनकाइमा। क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है ये पौधों को लचीला बनाता है, पौधे को क्या बनाता है, लचीला बनाता है। कोलेनकाइमा पौधे को क्या बनाता है, लचीला बनाता है। क्या बनाता है, लचीला। फिर याद रखना कोलेनकाइमा जो है पौधे को सहारा देता है, मतलब उसकी लंबाई में जो लंबाई जो होता है उसको लंबाई को बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इसको पौधे को सहारा भी देता है, पौधे को क्या करता है, सहारा देता है। कोलेनकाइमा पौधे को क्या देता है, सहारा देता है। फिर आपका हो गया एस्क्लेनेकाइमा। क्या है, एस्क्लेनेकाइमा। एस्क्लेनेकाइमा जो है ये पौधे में क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, मजबूती, यानी ये क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत, या इसको हम कठोर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कठोर। यानी एस्क्लेनेकाइमा जो है ये पौधे को मजबूत और कठोर प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखना आपको सरल अस्थायी उत्तक जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया पेरेन्काइमा, एक हो गया कोलेनकाइमा और एक एस्क्लेनेकाइमा। पेरेन्काइमा का क्या काम है, ये प्रकाश संश्लेषण के कार्य में भाग लेती है। कोलेनकाइमा ये पौधे को लचीला बनाता है, सहारा देती है, और एस्क्लेनेकाइमा जो है ये मजबूती और कठोर बनाती है। अब आइए जटिल अस्थायी उत्तक। क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक को भी
दो भागों में बांटा गया। जटिल अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया। एक आपका हो गया जाइलम, क्या है, जाइलम, और एक आपका हो गया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम ज से जाइलम, ज से जल, यानी जल जो है, जाइलम जो क्या करती है, ये पौधे को जल और खनिज लवण का पूर्ति करता है। मतलब जाइलम जो है ये जल और खनिज लवण का संवहन करता है, संवहन करता है, यानी जाइलम जो है जल और खनिज लवण का क्या करता है, संवहन करता है। फिर आपको फ्लोएम, फ्लोएम क्या है, देखिए फ्लोएम, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड, फूड मतलब भोजन, यानी फ्लोएम का क्या काम है, पौधे को भोजन प्रदान करना, पौधे को भोजन का संवहन, संवहन करना। नहीं, जाइलम का क्या काम है, जल और खनिज लवण का संवहन करना, और फ्लोएम जो है पौधे को भोजन का संवहन करना। एक चीज और याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से संवहन उत्तक कौन होता है, संवहन उत्तक कौन है, तो संवहन जो है जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये क्या है, आपका संवहन उत्तक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका हो गया सरल अस्थायी उत्तक, एक आपका हो गया जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे पीसीएस। पी से पेरेन्काइमा, सी से कोलेनकाइमा, एस फॉर स्क्लेनेकाइमा। पेरेन्काइमा का क्या काम है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना, यानी देखो प से पेरेन्काइमा, प से प्रकाश संश्लेषण, तो पेरेन्काइमा का क्या काम है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना। कोलेनकाइमा क्या करता है, ये पौधे को लचीला बनाता है और उसको सहारा प्रदान करता है। स्क्लेनेकाइमा जो है ये पौधे को मजबूत बनाता है और कठोर बनाता है। जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है, तो जटिल अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका हो गया जाइलम, एक आपका फ्लोएम। जाइलम क्या करती है, ये जल और खनिज लवण का संवहन करती है, अब फ्लोएम जो है पौधे को भोजन का संवहन करती है। ठीक है, समझ में आ गया पादप उत्तक। तो ये आपका पादप उत्तक खत्म हो गया। अब आपको बताते हैं जंतु उत्तक के बारे में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। वो वीडियो रोको। आइए अब देखते हैं जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, अब जो है जंतु उत्तक को भी चार भागों में बांटा गया है। जंतु उत्तक को चार भागों में बांटा गया। पहला आपका हो गया उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। दूसरा आपका होता है पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। तीसरा आपका है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। और चौथा आपका हो गया तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। यानी जंतु उत्तक को चार भाग। आइए देखते हैं अब जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, अब जंतु उत्तक को चार भागों में बांटा गया। जंतु उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, चार। पहला आपका हो गया उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। दूसरा आपका हो गया पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। तीसरा हो गया आपका संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। और चौथा आपका हो गया तंत्रिका उत्तक। जंतु उत्तक को चार भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया उपकला उत्तक, दूसरा पेशीय उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक और चौथा आपका तंत्रिका उत्तक। अब देखते हैं उपकला उत्तक का क्या काम है। उपकला उत्तक जो है वो हमारे शरीर के बाहर या शरीर के अंदर जो भी अंग है उसके बाहरी परत जो होता है उसको हम बोलते हैं उपकला उत्तक।
उपकला उत्तक यानी शरीर के आंतरिक या बाहरी परत, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर जो भी परत है वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब जैसे बोलते हैं त्वचा, त्वचा के ऊपर जो ऊपरी परत है इसी को हम क्या बोलेंगे, उपकला उत्तक। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग है उस सब के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ है जो उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो उपकला उत्तक क्या करता है, शरीर के आंतरिक या बाहरी एक परत होता है और क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आंतरिक अंग या बाहरी अंग को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आइए पेशीय उत्तक। अब पेशीय उत्तक को भी 3 भागों में बांटा गया। पेशीय उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों। पेशीय जो होता है, एक होता है ऐच्छिक पेशी। क्या होता है, ऐच्छिक पेशी। दूसरा हो गया आपका अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी। और तीसरा आपका हो गया हृदय पेशी। क्या हो गया, हृदय पेशी। ठीक, यानी पेशीय उत्तक जो है इसको 3 भागों में बांटा गया। एक आपका हो गया ऐच्छिक पेशी, एक हो गया अनैच्छिक पेशी और एक हो गया आपका हृदय पेशी। अब ऐच्छिक पेशी क्या है, ऐच्छिक, अब जो भी काम जो है, जो भी हमारे शरीर का अंग जो है वो अपने अनुसार से हम कर सकते हैं। जैसे हम अपना चाहे हाथ को हिला सकते हैं, पैर को डुला सकते हैं, यानी हम अपने अनुसार से कर सकते हैं। तो ऐसी पेशी को हम क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशी। मतलब हाथ का पेशी हो गया, पैर का पेशी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी। ठीक है। एक होता है आपका अनैच्छिक पेशी, जैसे हम लिख देते हैं हाथ का पेशी, ठीक है, और पैर का पेशी, ये सब क्या होता है, ये ऐच्छिक पेशी होता है। क्या होता है, ऐच्छिक पेशी। इसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गतिविधि कर सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ऐच्छिक पेशी। एक होता है आपका अनैच्छिक पेशी। क्या होता है, अनैच्छिक पेशी। अब अनैच्छिक पेशी वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। जैसे हम बोले फेफड़ा का पेशी, क्या बोले, फेफड़ा का पेशी। ठीक है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब अनैच्छिक पेशी में जो होगा, मतलब जो भी काम जो है उसको हम नहीं रोक सकते। उसको हम जैसे सांस लेते हैं तो सांस को क्या रोक सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो अनैच्छिक पेशी। क्या होगा, अनैच्छिक पेशी। जैसे फेफड़ा, फेफड़ा को हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, अनैच्छिक पेशी। एक आपका होता है हृदय पेशी, इसका नाम है हृदय पेशी। तो ये हृदय पेशी आपका हृदय में पाया जाता है। हृदय पेशी कहाँ पाया जाता है, हृदय में। याद रखना है, हृदय पेशी कहाँ पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। ठीक है, तो पेशीय उत्तक को 3 भागों में बांटा गया। एक ऐच्छिक पेशी हो गया, एक अनैच्छिक पेशी और एक हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी वैसा अंग जो हम जिसको अपने अनुसार से काम कर सकते हैं। जैसे हाथ का पेशी हो गया, पैर का पेशी हो गया, इसको हम बोलेंगे ऐच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, जैसे फेफड़ा हो गया, सांस हम जो ले रहे हैं तो ये हमारे, ठीक है, कंट्रोल में नहीं है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अनैच्छिक पेशी। एक आप हो गया हृदय पेशी। हृदय पेशी में होगा, ये हृदय पेशी जो है हमारा हृदय में पाया जाता है। खाली याद रखना, हृदय पेशी जो कहाँ पाया जाता है, हृदय में। ठीक है, अब अगला देखेंगे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, अब इसको मिटा देते हैं, फिर अगला स्लाइड में आपको बताते हैं संयोजी उत्तक के बारे में। आइए अब देखते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक जैसे बोलते हैं हड्डी, अस्थि, ये हमारा क्या है, संयोजी उत्तक। क्या है, संयोजी उत्तक। हड्डी हो गया, रक्त हो गया, ये सब हमारा क्या है, संयोजी उत्तक। रक्त, अस्थि हो गया, रक्त हो गया, ठीक, लिंगामेंट, लिंगामेंट, टेंडन, टेंडन, ये सब हमारा क्या है, संयोजी उत्तक। क्या है, संयोजी उत्तक। ठीक है,
अस्थि, अस्थि क्या है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, अस्थि हड्डी क्या है? एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक तो रक्त क्या होता है? लिक्विड रूप में होता है, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक यानी रक्त हमारा जो क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। अब भाई लिंगामेंट। लिंगामेंट क्या होता है? लिंगामेंट और टेंडन जो होता है हमारा शरीर में जो है अस्थि, अस्थि और मांसपेशी, अस्थि और मांसपेशी से जुड़ा होता है। कुछ अंग जो है हड्डी हड्डी जुड़ा होता है। क्या है? हड्डी हड्डी से जुड़ा होता है और हड्डी मांसपेशी से जुड़ा होता है। ये लिंगामेंट जो क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिंगामेंट क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिंगामेंट क्या होता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। तो लिंगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। फिर आपका एक है टेंडन। ये क्या है? टेंडन। टेंडन क्या होगा? ये हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? हड्डी और मांसपेशी, हड्डी और मांसपेशी, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। टेंडन आपका हो गया हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है, लिंगामेंट हो गया हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। एक ट्रिक इसमें याद रखना है लिंगामेंट में, ठीक है? अगर नहीं याद रखता तो लिंगामेंट बोलना है ट्रिक में BBL। क्या बोलेंगे? BBL। क्या बोलेंगे? BBL। तो बी से आपका हो गया बोन, 20 हो गया बोन, और फिर 20 हो गया बोन, ठीक है? और बोन को बोन से कौन मिलाएगा? लिंगामेंट। क्या होगा? लिंगामेंट। लिंगामेंट यानी बोन को बोन से, यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। अब जब ये याद रह गया तो टेंडन ऑटोमेटिक याद रहेगा, हड्डी और मांसपेशी। या तो हड्डी हड्डी से जुड़ा रहेगा या हड्डी मांसपेशी से जुड़ा रहेगा। अब लिंगामेंट अगर हम जानेंगे कि ये हड्डी हड्डी से जुड़ा हुआ है तो टेंडन क्या हो जाएगा? हड्डी और मांसपेशी से जुड़ा रहेगा, ठीक है? तो ये दोनों याद रखना है, लिंगामेंट और टेंडन हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है। और कंफ्यूजन ऑप्शन में उसमें हड्डी को हड्डी रहेगा या हड्डी और मांसपेशी, और हड्डी को अस्थि भी कहा जाता है, ठीक है? तो वहां पे आपको क्वेश्चन में अस्थि लिखा रहेगा। क्या लिखा? अस्थि, ठीक है? तो ये आपका हो गया संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जैसे अस्थि हो गया, ये संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। लिंगामेंट क्या है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। ट्रिक याद रखना है, लिंगामेंट मतलब BBL। BBL यानी बोन को बोन से जोड़ते हैं। अब आते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। अब याद रखना तंत्रिका ऊतक किसमें पाया जाता है? तो तंत्रिका ऊतक जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क हो गया। फिर तंत्रिका तंत्र जो है मेरुरज्जु में पाया जाता है। मेरुरज्जु में पाया जाता है। और तंत्रिका तंत्र जो है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें भी तंत्रिका, रीढ़ की हड्डी में भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। यानी तंत्रिका ऊतक किसमें पाया जाएगा? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, रीढ़ की हड्डी में। ऐसे भी जानते हैं तंत्रिका तंत्र जो है ये किसकी इकाई होती है? न्यूरॉन। यानी तंत्रिका तंत्र जो है इसकी इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। याद रखना है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। ये कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहां? मस्तिष्क में, ठीक है? तो तंत्रिका ऊतक किसमें पाया जाएगा? तो मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, रीढ़ की हड्डी में। तो आज आप लोगों को हम ऊतक चैप्टर बताएं। ऊतक में पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में आप लोगों को बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट करें, आपको आपके कमेंट को रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।